कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम टोवा है और इसको बहुत सारे लड़कियों ने घेर रखा है। इसका कहना है मैं कुछ नहीं करता, बस लड़कियां मुझे देखकर ही मेरे पर लट्टू हो जाती है। टोवा सबके सामने अनाउंस करता है कि अब मैं एक गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। आगे हमें दिखाया जाता है कि टोवा कॉलेज में मस्ती कर रहा है, तभी उसको एक लड़की दिखाई देती है जो कि काफी सुंदर थी। टोवा को उसे देख पे ही प्यार हो गया था। इसके बाद वो उसे लड़की के पीछे जाता है और इससे बात करने की कोशिश करता है। वो उसे लड़की को नेम से बुलाता है। उस लड़की का नाम मीवा है। वो लड़की पलटकर उससे पूछती है कि बोलो क्या कहना है। टोवा कहता है कि तुमने मेरी एक चीज चुराई है। वो कहती है क्या? टोवा कहता है मेरा दिल। वो मीवा को दीवार के साथ पुश कर देता है और कहता है जब तुमने मेरे दिल चुरा ही लिया है तो क्यों ना तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। मीवा अचानक से उसका हाथ पकड़कर उसे पुश करती है और टोवा को दीवार के साथ चिपका देती है, जिससे टोवा बेचारा घबरा जाता है और वो कहती है तुम जैसे सत्ती आते हैं रोज। बेचारा टोवा डरा सहमा सा उसे देखता ही जा रहा था, क्योंकि उसने कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि कोई लड़की उसको रिजेक्ट कर सकती है। अगले दिन फिर से टोवा मीवा से मिलने जाता है और उसे सॉरी कहता है कल के लिए। वो कहता है कि वो कल थोड़ा नर्वस हो गया था, इसलिए ठीक से बात नहीं कर पाया। वो उसे कहता है कि उसने इससे पहले कभी किसी को इस तरह से प्रपोज नहीं किया है, इसलिए वो नर्वस था कल। वो उसे कहता है कि वैसे तो मैं बहुत पॉपुलर हूँ कॉलेज में और हर रोज लड़कियां मुझे प्रपोज करती है। वो इतना खो जाता है अपनी बातों में कि उसे पता ही नहीं चलता कि मीवा यहाँ से जा चुकी है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो मीवा वहाँ नहीं होती और वो भागकर उसके पास जाने लगता है और उसका पैर फिसल जाता है और वो मीवा के ऊपर गिर जाता है। टोवा मीवा के काफी क्लोज आ जाता है। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस उसे घूरे ही जा रहा था। मीवा उससे कहती है कि तुम्हें गर्लफ्रेंड चाहिए? तो टोवा कहता है हाँ चाहिए। मीवा कहती है तो कहीं और जाके ढूंढो ना, मेरे ऊपर क्यों पड़े हो। वो उसे उठाकर साइड कर देती है और चली जाती है। बेचारा टोवा बस उसे देखता ही रह जाता है। इसके बाद टोवा उसके पीछे पीछे बस में जाता है। वो वहाँ सोचता है कि शायद इसको लड़कों में इंटरेस्ट नहीं होगा, अगर होता तो अब तक मेरे प्यार में पड़ जाती। तभी मीवा वहाँ एक लड़के को अपनी सीट छोड़ने के लिए बोलती है, जिसे सुनकर टोवा को लगता है कि मेरे लिए सीट खाली करवा रही है। तभी वो उस लड़के पर गुस्सा हो जाती है और उसको कहती है कि ये सीट हैंडीकैप्ड्स के लिए है और वो सीट खाली करवा कर एक हैंडीकैप्ड को वहाँ बिठा देती है। टोवा बस उसे देखता ही रह जाता है। मीवा बस से उतर कर जाती है और टोवा भी उसके पीछे उतर जाता है। वो देखता है कि वही बस वाला लड़का जिसको मीवा ने सीट से उठाया था वो मीवा को छेड़ रहा है। ये देख के टोवा उसे बचाने जाता है और बचाना क्या था, वो खुद ही गिर जाता है। ये देख के मीवा उसकी हेल्प करती है। वो लड़का मीवा की तरफ बढ़ने लगता है तो टोवा उसका पैर पकड़ लेता है। मीवा पुलिस को कॉल कर देती है, इसलिए वो लड़का भाग जाता है वहाँ से। इसके बाद मीवा टोवा को उठाती है और उससे पूछती है तुम्हें लगी तो नहीं। ये सुन के टोवा शर्मा जाता है। अगले दिन टोवा को मीवा कॉलेज आती हुई दिखाई देती है। वो उसकी तरफ हंसते हुए आ रही थी, जिससे टोवा मन ही मन खुश हो जाता है और सोचने लग जाता है कि शायद कल वाले इंसिडेंट की वजह से ये मुझे लाइक करने लगी है। तभी मीवा उसके पास से गुजर जाती है, क्योंकि वो अपने दोस्त को देख के हंस रही थी, ना कि टोवा को देख के। एक बार फिर से टोवा का पोपट हो जाता है। वो सोचता है कल वाली पिटाई वेस्ट गई मेरी, जो उसने मीवा को बचाने के लिए खाई थी। इसके बाद टोवा क्लास में अपने दोस्तों को बोलता है कि सब खत्म हो गया, शायद वो किसी और लड़के को प्यार करती है। उसके दोस्त बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा लगता है तो उसका पीछा करना छोड़ देना चाहिए, और टोवा भी बोलता है कि मैं अब उसका पीछा नहीं करूंगा। तभी क्लास में मीवा आ जाती है और वो फिर से उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन उसके दोस्त उसको पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि अभी तो तुम बोल रहे थे कि उसका पीछा नहीं करोगे और बस अब ये 1 मिनट में उसके पीछे भाग रहे हो। टोवा बोलता है कि अगर उसको फिर से किसी लड़के ने छेड़ा तो उसे बचाने के लिए मेरी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मुझे जाना होगा। और वो फिर से मीवा के पीछे चला जाता है। मीवा उसे देखकर बोलती है कि तुम मेरा पीछा करने फिर से आ गए। तो टोवा कहता है कि कल वाले लड़के ने छेड़ा तुम्हें दोबारा, तो बचाने के लिए तुम्हें कोई तो होना चाहिए। मीवा कहती है अच्छा, लेकिन हम घर पहुंच गए हैं, अब तुम जा सकती हो। टोवा कहता है तुम जितना मर्जी कोशिश कर लो, लेकिन मैं तुम्हारा दिल जीत के रहूंगा। और बोलते बोलते वो जोश में आ जाता है, जिस वजह से पास में पड़ा लेटर बॉक्स उसके हाथ लगने की वजह से गिर जाता है और कूद जाता है। उसकी ये हरकत देख के मीवा घर चली जाती है। टोवा उस लेटर बॉक्स को घर ले जाता है और उसे फिक्स करके फिर से मीवा के घर के बाहर लगाता है। तभी मीवा आ जाती है और उस लेटर बॉक्स लगाते हुए देख लेती है। जैसे ही टोवा उसे देखता है तो गलती से हैमर उसके हाथ पर लग जाता है और उसे चोट लग जाती है। मीवा उसे घर पर ले जाती है और उसकी चोट पे बैंडेज लगाती है। मीवा कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी, इसलिए टोवा उससे पूछता है तुम कहीं पे जा रही हो। तो मीवा बताती है कि वो पार्ट टाइम जॉब करती है, इसलिए उसे जाना होगा।
टोआ को ये सुन के बुरा फील होता है कि मीवा को इतनी रात को जॉब पर जाना पड़ेगा। इसके बाद मीवा उससे ब्रेड ऑफर करती है। खाते टाइम वो बस उल्टे सीधे सवाल ही किए जा रहा था, इसलिए मीवा उसे कहती है कि चुप करके खाना खाओ और यहाँ से चली जाओ। वो उसे कहता है मुझे तुम्हारे बारे में और ज्यादा जानना है। तभी टोआ वहाँ एक पेंटिंग देखता है जिसमें एक लड़की एक पेड़ के नीचे बैठी थी। मीवा बताती है कि उसके पापा पेंटर थे और ये उनकी बनाई हुई लास्ट पेंटिंग है। जब वो 9 साल की थी तब उसके पापा की डेथ हो गई थी। ये सुन के टोआ को बहुत बुरा लगता है और वो उससे पूछता है कि क्या वो अकेली ही रहती है यहाँ, जिस पे मीवा कहती है वो रात को काम से लेट आती है, इस वजह से कोई दोस्त मेरे साथ नहीं रहना चाहता। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कल खाना लाऊंगा। ये सुन के मीवा को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि अकेली रहती हूँ तो बेसहारा मत समझो, और वो टोआ को घर भगा देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मीवा बाहर बालकनी में आती है तो वो देखती है टोआ उसकी साथ वाली बिल्डिंग में खड़ा है, जिसपे वो उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। टोआ उसे बताता है कि मैं यहाँ शिफ्ट हो गया हूँ। हमेशा की तरह वो फिर से चालू हो जाता है कि मैं तुम्हारे लिए फीलिंग रखता हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, ये वो। मीवा अंदर भाग जाती है ताकि उसका लेक्चर ना सुनना पड़े। मीवा के घर के बाहर लोन रिकवरी वाले आए हुए हैं, जिनकी आवाज सुन के टोआ बाहर देखता है और फिर खिड़की से कूदकर मीवा के घर जाता है और उसे अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन मीवा मना कर देती है। टोआ कहता है कि मुझे पता है तुम मुझे हेट करती हो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। यहाँ सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी हेल्प लेनी चाहिए। इसके बाद मीवा मान जाती है उसकी हेल्प लेने के लिए। पहले वो खुद बालकनी से कूद जाता है और फिर मीवा को बड़ी मुश्किल से उसका हाथ पकड़कर जंप करवा देता है, जिस वजह से वो उसके ऊपर गिर जाती है। लोन रिकवरी वाले भी उनको देख लेते हैं। वो टोआ के घर भी पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो मीवा की तरफ आगे बढ़ते हैं, टोआ उनको रोकने की कोशिश करता है। वो जब नहीं मानते तो वो कस के मीवा को पकड़ लेता है और कहता है कि वो इसे नहीं जाने देगा। लोन रिकवरी वाले उसे देखकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद भी वो मीवा को पकड़ा हुआ था, जिस वजह से मीवा को वही आखिर बोलना पड़ा कि तुम मुझे हर्ट कर रही हो, साइड हो जाओ। तब कहीं जाकर वो उससे दूर होता है। इसके बाद मीवा वहां से जाने लगती है तो टोआ उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। मीवा वहां से बिना बोले चली जाती है और टोआ बेचारा बस उसे देखता ही रह जाता है। तभी मीवा अपने घर से ब्रेड लेकर आती है और उसको बोलती है चलो खाना खाते हैं। अब वो थोड़ी उसके साथ ओपन अप हो जाती है और काफी इंजॉय करती है। कॉलेज में भी टोआ मीवा के साथ बात करने की ट्राई करता है, बट मीवा सबके सामने ज्यादा कोई रिएक्शन नहीं देती, बस हल्की सी स्माइल करती है। टोआ का दोस्त सरप्राइज हो जाता है जब वो उससे बताता है कि मैंने मीवा के साथ लंच किया था। कॉलेज से घर आते वक्त मीवा उससे थोड़ी सी बात करती है। वो उसे बताती है कि उसे भी वही सब करना है जो उसके पापा किया करते थे। मीवा उसे बताती है कि वो ओवरसीज जाना चाहती है, बट उसके पास पैसे नहीं है। ये बात सुन के टोआ भी इमोशनल हो जाता है। इसके बाद घर जाके वो दोनों फिर से डिनर करते हैं साथ में। टोआ उसे कहता है कि मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि हम दोनों साथ में ही रहते हैं। ये सुन के मीवा स्माइल करती है और उसे स्टूपिड बोलती है। वो उसे साथ में घूमने के लिए भी इन्वाइट कर पाया। कॉलेज में सब दोस्त मीवा के घूमने जाने के लिए वेट कर रहे थे, लेकिन वो नहीं आई, इसलिए टोआ उसे लेने घर जाता है। जब वो उसके घर पहुंचता है तो देखता है लोन रिकवरी वाले मीवा से पैसे ले रहे हैं और वो उसे धमकी भी दे रहे हैं कि बाकी पैसे जल्दी से दे दो, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। लोन रिकवरी वालों को जाते देख टोआ छिप जाता है, लेकिन वो उसे देख लेते हैं और पकड़ लेते हैं। इसके बाद टोआ उनसे पूछता है कि तुम लोग किस लिए पैसे लेने आए हो मीवा से। वो उसे बताता है कि मीवा की मॉम ने कर्जा लिया था क्योंकि मीवा के पापा को ब्रेन ट्यूमर था और उनके इलाज के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत थी। इसके बाद जब मीवा जॉब से रात को घर आती है तो देखती है वहाँ पर किसी ने खाना रखा हुआ है और एक नोट भी छोड़ा हुआ था कि खाना खाने से पहले गर्म कर लेना और मैं हर रोज तुम्हारे लिए खाना भेजा करूंगा। ये पढ़ के मीवा समझ जाती है कि ये टोआ ने ही भेजा होगा। वो खाना एंजॉय करती है। इसके बाद जब टोआ बाहर से इधर आता है तो देखता है उसके गेट के बाहर एक बैग है। जब वो उसे देखता है तो उसमें एक नोट लिखा हुआ था कि खाना बहुत अच्छा था, जिसे पढ़कर टोआ बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद एक सीन दिखाया जाता है जिसमें टोआ कहीं पर काम कर रहा था और लोन रिकवरी वाला बंदा उसके पास आता है। इसके बाद कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ टोआ की कमर दर्द कर रही थी क्योंकि पिछले दिन उसने काफी काम किया था। मीवा जब क्लास में आती है तो वो उसे देखकर फिर से स्माइल करने लग जाती है। जब वो घर आता है तो मीवा ने उसके लिए फिर से नोट छोड़ा हुआ था। एक्चुअल में मीवा के पास ज्यादा टाइम नहीं होता, इसलिए वो उसके लिए नोट लिख के चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टोआ फिर से काम कर रहा है।
एक्चुअली में वो लोन रिकवरी वालों के यहाँ काम कर रहा था ताकि मीवा के लिए पैसे इकट्ठे कर सके और उसका लोन रिकवर करने के लिए उसे पैसे दे सके। आज वो बहुत खुश था क्योंकि उसने लोन रिकवरी जितना पैसा इकट्ठा कर लिया था। जब मीवा घर से बाहर निकलती है तो उसे टोआ मिलता है जिसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मीवा उसे अपने घर ले जाती है जहाँ फिर से वो इमोशनल हो जाता है और मीवा को पकड़ के हक कर लेता है। मीवा को कुछ समझ नहीं आता कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। फिर वो मीवा को पिस करने लगता है और बेहोश हो जाता है। मीवा उसे जब चेक करती है तो उसे पता चलता है कि इसे तो तेज बुखार है। वो उसे बेड पे सुला देती है। नींद में टोआ उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कह रहा था कि वो दोनों साथ में खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। मीवा बस उसकी बेवकूफी बुरी बातें सुनकर बस हंस रही थी। सुबह टोआ की आंखें खुलती है तो मीवा उसके पास ही सोई हुई थी और उसने उसका हाथ भी पकड़ा हुआ था, जिसे देखकर टोआ सरप्राइज हो जाता है। मीवा भी जग जाती है। टोआ उसे परेशान करने के लिए सॉरी बोलता है। मीवा कहती है कि कोई बात नहीं, तुम ठीक हो अब, इसलिए अपने घर जाओ। घर जाके टोआ अपना हाथ ही देख रहा था और बस यही सोच जा रहा था कि मीवा ने पूरी रात मेरे इसी हाथ को पकड़ा हुआ था। इसके बाद लोन रिकवरी वाला मीवा के पास मिलने आता है। वो उसे बताता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने पूरा लोन चुका दिया है। वो थोड़ा पागल टाइप का है लेकिन तुम्हारी बहुत केयर करता है। इसके बाद मीवा टोआ के साथ घूमने जाती है, इसलिए वो आज बहुत खुश था। टोआ के दोस्त उसे मोटिवेट करते हैं कि तुम उसे एक बार फिर से प्रपोज करो, शायद वो मान जाए। ये सुन के उसमें हिम्मत आ जाती है और शाम के टाइम मीवा को जंगल में घुमाने के लिए ले जाता है, जहाँ वो मीवा को प्रपोज करने की ट्राई करता है, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहा था क्योंकि उसे डर था कि वो रिजेक्ट ना कर दे। बेचारा बोल तो कुछ पा नहीं रहा था, इसलिए उसने सोचा कि किसी कर लेता हूँ डायरेक्ट। लेकिन जब वो किस करने के लिए आगे बढ़ता है तो मीवा साइड हो जाती है और उसका फिर से पोपट हो जाता है। इसके बाद वो दोनों जंगल में रास्ता भूल जाते हैं, इसलिए थक हार कर खुले आसमान के नीचे बैठ जाते हैं, जहाँ मीवा उसे थैंक्स करती है उसकी हेल्प करने के लिए। वो उसे बताती है कि तुम्हारी हेल्प की वजह से उसके पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, इसलिए वो अब और सीख जाएगी। ये सुनकर टोआ बस खुश होने का दिखावा कर रहा था, पर एक्चुअल में वो बहुत अपसेट था। तभी उनके दोस्त आ जाते हैं उन्हें ढूंढते हुए। वो मीवा का हाथ पकड़ कर खड़ा करता और घर चले जाते हैं। पहले दिन मीवा के पापा की एनिवर्सरी थी। वो बहुत रो रही थी, बोल रही थी कि उसे प्यार करने वाले सभी लोग उसे छोड़ के चले गए हैं। वो अभी ये बातें सुन रहा होता है। अब वो दिन आ जाता है जब मीवा को जाना था। तो वो आखिरी बार उससे मिलने के लिए आता है, लेकिन वो आता है तो देखता है मीवा को तेज बुखार है। वो उसे टैक्सी में बिठा कर एयरपोर्ट लेके जाता है और रास्ते में उसे दवाई भी देता है। वो उसे कंधे में बिठा कर एयरपोर्ट ले जाता है। वो उसे एयरपोर्ट छोड़कर जाने लगता है। मीवा बस उसे देखती ही रह जाती है। तभी टोआ भागकर वापस आता है और उसे पीछे से हक कर लेता है और उसे कहता है कि कल तुम बोल रही थी कि तुमसे प्यार करने वाले सभी लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन मैं नहीं जा रहा। मीवा ओवरसीज का प्लान कैंसिल कर देती है क्योंकि वो भी उसे काफी पसंद करने लगी थी। अब टोआ उसे किस